ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल की कथा में आपको तुलसा और आंवला के बारे में बतलाए थे। कल एक और बात बताए थे, जो भजले रे मन चारु नाम आंवला तुलसी शालिग्राम। तो आंवला और तुलसी के बारे में तो बताया, और विस्तार से बताएंगे बाद में। तुलसी की महिमा बहुत है। पूरा कार्तिक जो है तुलसी का ही महात्मा है। आधा कार्तिक कथा में जो है केवल तुलसी ही लिखा हुआ है। आंवला कथे 1-2 दिन की कथा है, ज़्यादा नहीं। तुलसी का 15 दिन तक कथा चलती रहती है, धीरे धीरे बताएंगे। उसी में शालिग्राम जी का भी महत्व सबसे ज़्यादा है, और शालिग्राम नहीं तो तुलसी का बिना शालिग्राम से तुलसी कैसे। इसीलिए तो कहते हो कि शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहते हैं। सबके सब जो है शालिग्राम जी में लीन रहते हैं। कार्तिक मास में जो शालिग्राम शिला को केवल दर्शन कर लेता है, मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है, और जो उसका पूजन करता है, वो करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य और गोदान का फल मिलता है। 1 करोड़ यज्ञ कर लो और उसके बाद शालिग्राम शिला का पूजा कर लो, बराबरी। इनके बराबरी कोई यज्ञ जप तप कुछ भी नहीं है। महत्व शालिग्राम जी की सबसे ज्यादा है। महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं कि बेटा, जो पुरुष सदा भगवान विष्णु के शालिग्राम शिला का चरणामृत का पान करता है, उसे गर्भवास में नहीं आना पड़ता है। गर्भवास का कष्ट नहीं होता। कहते हो ना आप, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु भी कोई को लिखा हो, मान लो जलपत्री में, और नित्य दिन मंदिर जा करके शालिग्राम का जल पिए तो अकाल मृत्यु नहीं होगी, निश्चित किया हुआ। लेकिन क्रम टूटना नहीं चाहिए, नियम टूटना नहीं चाहिए। या आप अपने घर में नित्य दिन शालिग्राम जी का पूजन करो, रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप रखते हो तो उनको प्याज लहसुन से वर्जित रखना पड़ता है जी। शुद्ध शाकाहारी भोजन बना करके उनको भोग लगाया जाता है। या घर में उतनी व्यवस्था नहीं है तो उनके लिए अलग से भोजन बना करके उनको खिला सकते हो। या उनको एक अलग रखो मंदिर में, जहाँ की कोई प्रकार की दुर्गंध न जाए। प्याज लहसुन या कुछ भी आपके घर में बनता हो तो उसका सुगंध वहाँ तक न जाए। थोड़ा नियम होता है, जो नियम है सो नियम करो। और उनके लिए अलग से भोजन बना करके उनको जो है भोग लगाना इत्यादि, मतलब जितना नियम हो सके नियम पूर्वक। दूसरा, शालिग्राम या तो दरवाजे पर आप रखें शालिग्राम जी को, घर से कोई मतलब नहीं है। घर पर है तो कोई बाहर का प्रसाद वैसा लगा दो, जो घर में बना हुआ है वो मत लगाओ। चिड़वा नहीं लगा दें या कोई चीज़ लगा दें, मिश्री लगा दो, बतासे कुछ भी लगा दें, दरवाजे पर रख सकते हैं। क्योंकि पूजा जो है जेंट्स कर सकता है, स्त्री पूजन नहीं करते। शालिग्राम जी को टच भी नहीं करना चाहिए। दूर से प्रणाम कर ले वो बात अलग है, लेकिन शालिग्राम जी के सिंहासन को स्त्रियों को उठाना नहीं चाहिए। नमस्कार कर सकती है, प्रणाम कर सकती है। अब घर में है तो नमस्कार तो करेंगे, यही बात है।
जल ग्रहण कर सकती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जो घर में पूजा करते हैं वे जल पूरे परिवार को पिलाएं, सुख शांति रहेगा। अगर घर में नहीं तो मंदिर में जा कर के चरणामृत शिला का जल पिए, शालिग्राम शिला का जल पिए तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर विश्वास है तो कोई प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी, लेकिन विश्वासता के साथ शालिग्राम शिला का पूजन करो। पूजा आप करते हैं और भगवान के प्रति विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विश्वास है फल दायकम, और विश्वास है तो सर्व व्याधि विनाशनम, कोई प्रकार की हारी बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। भगवान ये माया छोड़ेगा तब ना, आप माया में चले जाओगे तब तो कैसे होगा, तब तो शारीरिक बीमारी होगी। लेकिन केवल भगवान पर आधार हो जाओ, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तो सब कुछ अगर भगवान को समर्पण कर दो तो शालिग्राम शिला जी का पूजन करो, विश्वास रखो, कोई प्रकार की हारी बीमारी नहीं होगी। दोषयुक्त भोजन मत करो, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, देख लो भगवान का चमत्कार कितना होता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। क्यों? ये जल जो है विष्णु भगवान के चरण का है। विष्णु भगवान के चरण को धो करके, उन शालिग्राम को धो करके हम एक गिलास में रखते हैं और उसको पीते हैं। विष्णु पादोकम पीत्वा, जो पीता है पुनर्जन्म न विद्यते, वह फिर इस संसार में नहीं आता। तो ऐसे कार्य करो, अच्छी बात है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करता है उससे न तो जमराज का भय होता है और न मरने और जन्म लेने का भय होता है, कोई प्रकार की डर होता ही नहीं। जा की सहाय करे करुणानिधि, ताकि जगत में भाग्य का निर्भर। तो जिसको भगवान सहायता करेंगे उसको जन्म और मृत्यु से क्या डर है। भगवान ने मुझे संसार में भेजा है तो भगवान अपने घर ले जाएंगे, उनके घर जाना है। जिस तरह बेटी माता पिता के घर से सास ससुर के घर जाती है और सास ससुर के घर से माँ बाप के घर आती है, तो उसको डर कौन चीज़ का है। तो वही माता पिता है और वही सास ससुर है, तो डर कौन चीज़ का। भगवान स्वयं बताते हैं कि 1 करोड़ कमल फूल से मेरी पूजा का जो फल होता है, 1 करोड़ कमल फूल से जो पूजा होता है उतना पूजा का फल जो है केवल शालिग्राम शिला के पूजन करने से मिल जाता है। जिन लोगों ने मृत लोक में आकर के कार्तिक मास में शालिग्राम पूजन नहीं किया, वह मुझसे द्वेष करने वाला प्राणी है। अगर तो ये तो मैं बताया सब दिन के लिए चरणामृत पीने के लिए, अगर 12 महीना में कम से कम कार्तिक महीना में शालिग्राम जी को पूजन नहीं किया और कार्तिक महीना में मंदिर में जाके शालिग्राम जी का चरणामृत नहीं पिया, तो ये जीवन बेकार है। या तो सब दिन जाओ, और नहीं होता अगर कथा में लिखी हुई है तो कम से कम 1 महीना भी तो कर लो, कुछ तो फल होगा ही। तो कार्तिक महीना का तो बेकार क्यों करते हो। इस महीना में तो जाओ भगवान का चरणामृत पियो, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, सबको सिखाना तो पड़ेगा ही नहीं। आप बच्चे को आप ही सिखाओगे, नहीं दूसरे कौन सिखाओगे। छोटा बच्चा है गोदी में लेके चले जाओ, मंदिर में जाकर उसको चरणामृत पिलाओ, आस्था भगवान की प्रति होगी। उसको नरक नहीं जाना पड़ता है। 14 इंद्र की आयु समाप्त नहीं हो जाती, उन्हें तब तक के लिए नरक में रहना। जो शालिग्राम शिला का पूजन नहीं करता है, माने बिल्कुल नहीं करता है, अगर आप 1 महीना भी कर लोगे, 1 दिन भी कर लोगे तो ये बात नहीं है, सब के लिए मैं नहीं बताया हूँ।
लेकिन जो है, लेकिन कह रहा है ना, नीति कहता है जो शालिग्राम जी का पूजन नहीं करता है उसको नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्र की आयु समाप्त नहीं हो जाती। इतना दिन तक रहना पड़ता है। इतना करते आप जानते हो ईश्वर एक है, रास्ते अनेक है। तो ईश्वर तो विष्णु ही है ना, जो शालिग्राम स्वरूप है, परमात्मा तो वही है। उन्हीं का रूप तो अलग अलग हुआ है, राम है, कृष्ण है, या 10 अवतार है, या 24 अवतार, जिसको हम कहते हैं वही अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि, ये सब के सब वही हैं। अतः भक्ति भाव से शालिग्राम शिला को केवल नमस्कार करने से ही जो है अनंत फल मिल जाता है। अगर आपसे पूजन नहीं हो पाता तो केवल नमस्कार कर, प्रणाम करके आ जाओ। और शालिग्राम जी के समक्ष जाओगे, उनका जल नहीं पियोगे, अच्छी बात थोड़ी है। आप नमस्कार के चले आए, मन मानेगा आपको? बताओ। वह नरक में प्रवेश नहीं करता जो नित्य शालिग्राम जी का दर्शन करता है। सभी शुभ कर्म के फल का तो माप है, परंतु कार्तिक मास में शालिग्राम पूजन करने से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है, जैसे आप जल पीते और माथे पर छिड़क लेते हैं, करते हो ना, या माथे पर लगा लेते हो ना, अपना अभिषेक करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थ का स्नान कर लिया। विशेषतः कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के सन्मुख जो स्वास्तिक का चिन्ह बना के मनुष्य स्वास्तिक का चिन्ह बनाता है, 7 प्रियों को पवित्र कर देता है। जो नारी प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार करके गृहस्थी कार्य को करता है, वह 7 जन्म तक विधवा नहीं होती है। सुबह उठो, स्नान ध्यान करो, शालिग्राम जी का दर्शन करो, चाहे अपने घर में करो या मंदिर में जाके करो। नित्य दिन जो शालिग्राम जी का दर्शन करते हैं वे कभी विधवा नहीं होती, सदा सुहागन रहती है और अपने घर में मान इज्जत बनती है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कल बताया था जी, अशक्ता अवस्था में कार्तिक का नियम हम कैसे पालन करें। अगर हम अशुद्ध हैं, पवित्रता नहीं है या कोई बातें हैं तो क्या करें। आप सबसे पहले जानते हो जो कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। भोग एवं मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला आसान तरीका जो है इस कार्तिक महात्म में दिया गया। जिस आसान तरीका से व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। अगर नहीं कुछ करेगा तो केवल स्नान तो करेगा, स्नान भी कर लेगा तो भी जो है सदगति की प्राप्ति तो होगी। रात में भगवान के समीप जागना, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, दीप दान करना, उद्यापन करना, ये कार्तिक का मुख्य 5 नियम है। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी पूर्ण फल का भागी होता है। इसीलिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम जंगल में स्थित हो अथवा कोई बीमार पड़ जाए तो ये कल्याण में व्रत को कैसे करना, इस विषय में सूत जी कहते हैं जो ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु या शिव मंदिर में जाके केवल जागरण कर लेना चाहिए।
मंदिर के अंदर नहीं, लेकिन मंदिर के आसपास तो जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। या पीपल का पेड़ या तुलसी का पेड़ है, वहाँ जागरण कर लें। यदि कोई मंदिर भी समीप न हो तो पीपल वृक्ष के जड़ के पास जाके तुलसी के पीछे जाकर के जागरण कर लो। अब ये नहीं है जो पूरी रात जागरण करना है, संभव है तो पूरी रात करो, या 2 घंटा 1 घंटा जो है जागरण कर लो। या सुबह में स्नान तो करेंगे ना, स्नान करके केवल मंदिर या पीपल या तुलसी पेड़ के पास बैठ जाएं और नारायण का नाम ले लें। 1 घंटा हो 2 घंटा हो जितना, क्योंकि आपका नियम है ना 4-5 बजे का। अगर आप बीमार है, जर बुखार है या कुछ है तो स्नान नहीं कर सकते, वैसे भी बैठ करके भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। पेड़ पौधे को जो है टच न करें, तुलसी को टच न करें। जो व्यक्ति आपत्ति में फंस जाने के कारण स्नान के लिए जल न पा सके, अथवा जो रोगग्रस्त होने के कारण जो है स्नान न कर सके, तो भगवान का विष्णु का नाम लेके शरीर का मार्जन कर लो। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पिबा जस्मेर पुंडरीकाक्ष सौभाज्य भयंत्र। क्या होगी? नहीं जल है, कोई बात नहीं। आप रेलगाड़ी में हो, कहाँ से जल लाओगे? बोतल का जल के तो स्नान नहीं करोगे ना। बस ऐसे हाथ कर लो, बस हो गया। सीताराम सीताराम, हो गए स्नान। ये जो है मानसिक स्नान। जो कार्तिक व्रत में प्रवृत्त होकर के किसी कारणवश उद्यापन न कर सके, तो व्रत के पूर्ति के लिए एक ब्राह्मण को भोजन करा दो। ब्राह्मण ब्राह्मणी मिल जाए वो भी हो जाएगा, क्योंकि आप उद्यापन नहीं कर सकते हो। तो पूर्णमासी के दिन एक ब्राह्मण को भोजन करावे या गरीबों को खिला दो। ये जो है आपके ऊपर डिपेंड है। गरीब एवं ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर स्वयं भगवान जो है प्रसन्न हो जाते, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर स्वयं आप दीपदान में असमर्थ हैं तो दूसरे के दीप को रक्षा कर दो। कोई दीप जलाया है, उसमें घी कम है या कुछ है या बुत गई है, तो उसमें माचिस से उसको जला देना चाहिए। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव विद्वान या ब्राह्मण को पूजन करके भगवान अपने भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अगर कहीं नहीं जाते हैं तो किसी ब्राह्मणों को बुला लो, या ब्राह्मण कुल में कोई भी हो, अपना आसपास पड़ोसी तो है, ब्राह्मण ही है जो आपका श्रेष्ठ है, उनको बुला लो, उनको विराजमान करके उनको प्रार्थना कर लो कि मैं बुखार में हूँ या ज्वर है या कुछ भी है, मैं आज स्नान नहीं कर सा, लेकिन कार्तिक का मेरा नियम पूरा हो जाए। इशारा मुँह कुछ तो कहेंगे, नहीं हो गया कोई बात नहीं, तो कोई तो उनके मुख से सुन लोगे ना। एक या सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला व्रत के पूर्ति हेतु तो ब्राह्मण गाय पीपल तुलसी बर की सेवा करता है। जानते हो, पीपल में भगवान विष्णु साक्षात, बर में भगवान शंकर है और पलाश में ब्रह्मा जी का स्वरूप। तो बर पीपल पलाश, इसका अगर दर्शन कर लिया तो कितना अच्छा है। महत्व इसका ज़्यादा होगा। इनका दर्शन करने से ही आपको स्नान का फल मिल जाएगा, कार्तिक महीने का फल मिल जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही बात है। अब सब दिन आप कहोगे कि मैं बुखार है, सर्दी है जी, ये फलाना है जी, नहीं करेंगे स्नान, ये चक्कर आता है, माथा खराब हो, माथा दुखाता है, तो ये तो नहीं रही। अगर आप असमर्थ हैं तो कार्तिक स्नान में शरीर का वैसे ही मार्जन, मानसिक स्नान कर लें तो आपको जो है हो जाएगा। या गंगाजल छिड़क लो, गंगाजल तो घर में है ही ना। गंगाजल, अगर आप गंगाजल को स्पर्श नहीं करते हो तो घर में कोई तो होगा ना, वो मेरे घर शरीर पर से गंगाजल छिड़क दो,
हो गया स्नान, बस ऐसे ऐसे कर लो। लेकिन किसी तरह नियम का पालन करना चाहिए। अगर नियम को पालन करोगे तो भगवान की कृपा होगी। प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। तो आज की कथा यहीं तक रही। बोले शालिग्राम भगवान की जय।